गुरुजी, आज के इस अंक में हम मानसिक एक बीमारी के बारे में लेकर बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं पागलपन। हालांकि पागलपन कई किस्म का होता है, कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो पागलपन का सीधा सीधा अर्थ है मानसिक संतुलन बिगड़ जाना। तो मानसिक संतुलन या तो बचपन से ही ऐसी प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को एक उम्र होने के बाद होती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, चाहे उम्र कोई भी हो, मानसिक संतुलन बिगड़ने का, यदि जन्म से अगर मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो उसका क्या कारण है, और यदि उम्र होने के बाद अगर बिगड़ता है तो उसका क्या कारण होता है? देखिए, पागलपन होने का एक कारण है, इसके 3-4 कारण जी। पहला कारण तो यह है कि जिसके दिमाग में गर्मी चली जाती है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता जी। और उसका ना पेट साफ होता है ना उसको पेशाब खुल के आता है। ये सबसे बड़ी बीमारी है इनमें, पागलपन वालों। एलोपैथिक में तो ऐसे रोगी को बिजली का करंट लगा के जी ठीक करने की कोशिश करते, दवाइयाँ भी देते हैं। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता, न कागज पत्र देखा जाता, न मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे बुधवार की छुट्टी रहती है, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण किया जाता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो कमी किसी अंग में जितनी पाई जाती है उसके अनुसार दवाई दी जाती है। अब जिसको पागलपना है उसकी गर्मी को शांत करने के लिए 3 चीज़ों का प्रयोग है। एक गाय के दूध का ताज़ा मट्ठा, एक फटकरी और एक गाय का दही पिलो के जो मक्खन निकला वो। सबसे पहले उस रोगी को 250 ग्राम मट्ठा ताज़ा लेके उसमें 2.5 ग्राम फटकरी पीस के मिला देते हैं। अब उसको पिलाने में कम से कम आधे घंटे का समय लगाना पड़ेगा। इस लस्सी के पीने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसको पेशाब ऐसे लगे जैसे नदी में बाढ़ आ रही है, बड़े प्रेशर से पेशाब आएगा। पेशाब आने के बाद उसका उल्टी करने को मन करेगा। तो जब उल्टी करने को मन करे तो ताज़ा मक्खन जो आपने निकाला, ये 200 ग्राम मक्खन ले लें और उसको 3 ठंडे पानियों से धो करके 3 बार, और उसको थोड़ा थोड़ा चाटने को दें। यह हर रोज़ सुबह करना खाली पेट। दिन में 10 से 12 के अंदर इसको खाना देना है, परंतु खाना ताज़ा बनाना है। खाने में गेहूँ छोड़ कर के चना, जौ, मक्का, मूंग, मोठ, सोयाबीन, चुलाई, सिंगारे, ये सब चीज़ें अलग अलग लेके इच्छा के अनुसार थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, धो के सुखा के इकट्ठी कर लें। अब इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के और 100 ग्राम तेल भून के मिला के अब इसका आटा उतना ही पिसाना है जितनी कि आपको भूख है। या किलो आटा आप पिसा लिया तो जब तक किलो आटा ख़त्म नहीं होता दोबारा आटा नहीं पीसना, इसको मिला के रख लो। अब उसमें से जितनी कि उसको भूख है उसके अंदाजे से रोटी बनानी है आपने। और ये आटा जो पीसना है ये आपने दरदरा आटा पीसना है कि हाथ में लेके जैसे रेता सरकता है ऐसे सरकता आटा हो। तो रोटी बनाने से पहले आटे को लेके सख्त गूंद के खुले पानी में डाल दें। उसके बाद दाल सब्जी जो भी आपने बनानी, छिलके वाली बनानी है, धुली हुई दाल या छिली हुई सब्जी है नहीं देनी, और पत्ते वाली सब्जी हो तो और भी बढ़िया। जब आप सब्जी बना लें, परंतु सब्जी जो आपने कुकर में नहीं बनानी। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागन है तो पीतल का बर्तन ले जिसमें कलाई कर रखी है, या तांबे का बर्तन ले जिसमें कलाई कर रखी है।
या स्टील का बर्तन ले लें। और ये तंग मुंह वाला लेना है, खुले मुंह वाला बर्तन ही लेना। इसमें दाल सब्जी जो भी आपने पकानी उसको गैस पे रखें और ऊपर ढक्कन लगा दें। जब आपकी दाल सब्जी जो भी चीज़ आप बना रहे हो तैयार हो जाए तो उसको नीचे उतार लें। इसमें सिर्फ आपने काला नमक, काली मिर्च पीस के डालनी और कुछ छौंक नहीं लगाना और कोई चीज़ नहीं डालनी। अब जब आपकी दाल या सब्जी जो भी आपने बनाई हो तैयार होगी, नीचे उतार लें, ढक के रख दें। अब आटे को पानी में से निकाल के उसको दोबारा गूंदें और बिल्कुल जो सख्त रखा था मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी जो आपने ऐसे बनानी है जैसे मक्की की रोटी होती है या बाजरे की रोटी होती है। जब रोटी आपकी पक जाए तो आपने दाल सब्जी जो भी कुछ बना रखा है उसको थाली में डालें और गरम गरम रोटी उसके अंदर डाल दें और इसको अच्छी तरह उसके अंदर मसल करके रोगी को खाने को देनी है। परंतु इससे पहले आपने 2 गिलास गर्म पानी उबाली दे के नीचे उतार के रख लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो लहसुन, प्याज, अदरक का 2 चम्मच रस निकालना, 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में मिला देना और ढक के रख देना। और जो रस निकालने के बाद कचरा बचा वो आपने दाल सब्जी जो भी मिलाई उसमें मिला के खाना। अब रोटी को उसमें मसलना है, ऐसे मसलना है कि जैसे सूप पीते से पीनी पड़े। तो 2-4 ग्रास खाना खिलाया, ऊपर से 2 घुट पानी पिलाया। ऐसे खाना खाने में, पानी पीने में 1 घंटा लगाना अति आवश्यक है। अब उसके बाद दातन कूड़ा करा के 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। 5 मिनट के बाद 10 मिनट थोड़ा घूम करके फिर शवासन लेट जाएं। 20 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए बाईं करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के आपने जो भी कार्य करना करे, ना करना ना करें, अपना आराम करें। परंतु जो उसको पागलपने के झटके थे, जो उसके अंदर की दिमाग की मेमोरी में फ़र्क था, उसमें पहले ही दिन आपको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। और जैसे ही आप 15 दिन या महीना इसका उपचार इस ढंग से करते हैं तो जो इसकी मेमोरी पागल होने से पहले थी उससे भी तीव्र मेमोरी होगी। और अब इसको कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ये कभी पागल था। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि दिन का खाना जो है वो तो आपने 12 बजे से पहले खिला देना। रात्रि का खाना इसका सूर्य अस्त होने से 1.5 घंटा पहले ही खिला देना। और खाना खिलाने के बाद 5 मिनट वज्रासन से उठ के कम आधा घंटा इसको सैर करानी, आधे के बजाय 1.25 करा दें। और ठीक 9 बजे इसको सुला देना है। सुबह 4 बजे उठ करके हाथ मुंह धो के पेट साफ होने के बाद आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करवाना अति आवश्यक है। अब इसका पागलपना ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। ऐसे जो भी दिमाग के अंदर फतूर था सारा समाप्त हो जाएगा और 1 महीने से ज़्यादा इसका टाइम नहीं लगेगा। अब ठीक होने के बाद अंडा, मीट, शराब, मछली एक कोई चीज़ नहीं खाने को देनी। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इनसे परहेज रखना। पानी हमेशा हल्का गर्म देना पीने को, ठंडा पानी नहीं देना। लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पानी देना। जब भी मांगे ताज़ा रस बना के दे दो। रस नहीं निकाल सकते हैं तो आप उसका सलाद जैसा बना के उसको चबाने को देते रहे, पानी पीते रहे। जैसे चाय को घूट घूट करके पीते हैं ऐसे पानी पिए। 1 गिलास पानी पीने में 15 से 20 मिनट का समय लगाएगा तो पानी अंदर जाके घी जैसा काम करेगा।